वेलकम टू ट्रैक विद एसीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी कैलेंडर के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे एग्रीकल्चर पीसीएस जो राज्य कृषि सेवा एसटीए का विज्ञापन आया था आप लोगों का, उसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे यूपीपीएससी एजीटीए भर्ती के बारे में और एजीटीए के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है यहाँ पे। और जो लोग इस भर्ती में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और कृषि निदेशालय की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है और इसमें एजीटीए की बजाय अब सीधे एसटीए में नौकरी और सभी की सैलरी और ग्रेड पे बढ़ेगा। तो कितनी सैलरी होने वाली है और कितना ग्रेड पे बढ़ेगा, ये सब पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीपीएससी कैलेंडर के बारे में। तो ये मेरा वीडियो है दोस्तों, और ये वीडियो मैंने अभी 28 मई को ही ये वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दी थी यूपीपीएससी कैलेंडर एसटीए एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो इसी के संबंध में ये न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी करेगा यूपीपीएससी। आयोग में चल रहा मंथन, मुख्य परीक्षा की तिथियों पर समायोजन संभव, निरस्त और स्थगित के साथ कई मुख्य परीक्षाओं की नई तिथियां भी होंगी घोषित। इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 जून से पहले आप लोगों का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को यही बताया था कि 1-2 दिन में आने की संभावना है। अगर नहीं आ सका तो फिर ये जून के फर्स्ट वीक तक जारी किया जाएगा। साथ ही साथ एसटीए राज्य कृषि सेवा भर्ती की जानकारी दी थी। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में निकल के आया है, आप देख सकते हैं। 4 साल बाद आई भर्ती, अब परीक्षा का इंतजार। राज्य कृषि सेवा परीक्षा के लिए पूरी हो चुकी आवेदन की प्रक्रिया पर घोषित नहीं हुई परीक्षा तिथि। तो यहाँ पे इससे संबंधित ये पूरी जानकारी लिखी हुई है। तो आप लोगों को बता दें, जब 10 जून तक जब कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी ऑफिशियल तरीके से कैलेंडर में ही जारी कर दी जाएगी। तो अब लोग आप अपनी तैयारी करते रहें, जो भी इस भर्ती में अप्लाई किया है जिन्होंने, तो वो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी होने वाला है। संभवतः इसी साल इसका प्री एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है नवंबर या दिसंबर में। बाकी आयोग के ऊपर डिपेंड है और थोड़ा वेट कर लीजिए, कैलेंडर आ जाएगा तो इसकी एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीपीएससी एजीटीए भर्ती के बारे में। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज है डेट 31/5/2024 और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो आज ही की डेट है। इसके बाद आप सिर्फ संशोधन कर पाएंगे 7/6/2024 तक। ठीक है, तो अगर जिस स्टूडेंट ने पेट 2023 दे रखा है, अभी तक इसमें आवेदन नहीं किया है, तो आज आपके पास लास्ट चांस है, आज का ही दिन है। आवेदन अगर करना चाहते हैं तो आवेदन कर दीजिए। और जिन्होंने आवेदन कर दिया है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आवेदन कर दिया है या नहीं कर दिया है। ठीक है, ये तो हो गई आवेदन की बात। अब आगे कर लेते हैं खुशखबरी की बात। जो बड़ी खुशखबरी निकल के आई है और कृषि निदेशालय की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है और एजीटीए की बजाय अब एसटीए में नौकरी और सभी को सैलरी और ग्रेड पे बढ़ेगा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। तो ये लेटर है, आप लोग देख सकते हैं। ये प्रवेशक देख सकते हैं, कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश कृषि भवन लखनऊ, सेवा में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ये उत्तर प्रदेश शासन को लिखा गया है पत्र। ठीक है, और ये डेट देख सकते हैं 27 मई 2024 की डेट पड़ी हुई है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, विषय अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग की वेतन विसंगतियों को दूर करने एवं त्रिस्तरीय व्यवस्था के सापेक्ष द्विस्तरीय व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पे त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसको द्विस्तरीय व्यवस्था बनाई जाएगी, साफ साफ विषय में लिखा हुआ है। और अब ये क्या है पूरा मैटर, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग 4 सचिवालय लखनऊ के पत्र संख्या इतने, ठीक है, और दिनांक 9/12/2023 के साथ संलग्न संयुक्त सचिव प्रधान परिषद सचिवालय समिति अनुभाग 1 के पत्र संख्या इतने समित दिनांक 9/11/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की दिनांक 10/10/2023 को हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग की वेतन विसंगतियों को दूर करने के संबंध में सुसंगत अभिलेखों सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि कृषि विभाग को क्रियाशील, जवाबदेह और सीधे कृषकों से जुड़ने और उनके प्रति और अधिक उत्तरदायी बनाने
उपलब्ध जनशक्ति और सीमित संसाधनों का पूर्णतः उपयोग किए जाने, कृषि विभाग के क्रियाकलापों को ग्रामीण स्तर पर प्रचार प्रसार के माध्यम से सुचारू रूप से चलाए जाने एवं योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करके कृषकों को अधिकाधिक लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, विकास खंड स्तर एवं जिला स्तर पर वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप बी तथा तहसील स्तर पर मंडल स्तर पर वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए। तो त्रिस्तरीय यही जो बात ऊपर लिखी हुई है ये त्रिस्तरीय यही है, ठीक है। त्रिस्तरीय का मतलब यही है कि आपका जो AGTA मतलब प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की जो भर्ती है विकास खंड स्तर पर और जिला स्तर पर प्राविधिक सहायक ग्रुप बी की भर्ती और तथा तहसील जिला एवं मंडल स्तर पर वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए, तो ये त्रिस्तरीय तरीका ये बोला जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था। और कार्मिकों की विभिन्न प्रकृत शासकीय कार्यों के संपादन हेतु तो तैनात किया जाता है। तो कृषि विभाग के उपरोक्त प्राविधिक संवर्गों के कार्मिकों द्वारा कृषकों की भूमि का मृदा परीक्षण, संरक्षण, कृषकों को बीज, उर्वरकों, कृषि रक्षा रसायनों की समयबद्ध उपलब्धता के साथ कृषि अभियंत्रण के अंतर्गत नवीन कृषि यंत्रों की तकनीकी सहाय जानकारी कृषकों को प्रभावी रूप से उपलब्ध कराई जाती है। तो शासनादेश यहाँ पे लिखा हुआ है और ये दिनांक 25/10/2007 द्वारा कृषि विभाग के ढांचे का पुनर्गठन एवं अलीगढ़ मंडल एवं नवसृजित जनपदों के सृजन के पश्चात कृषि विभाग के प्राविधिक संवर्ग के अंतर्गत नियमानुसार पदों की वेतनमान में स्वीकृत की गई है। तो जो पद हैं उनकी स्थिति यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे जो पदों का विवरण दिया गया है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पहला वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए, इसमें वेतनमान ये दिया गया है और इसके जो टोटल पद स्वीकृत पद हैं वो 1123 हैं और पद वे संबंधित विषय में परास्नातक जो है वो कृषि, और इसमें 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति होती है। वरिष्ठ सहायक ग्रुप बी, इसमें जो 3163 पद हैं इसमें 100% आपकी पदोन्नति होती है। प्राविधिक सहायक ग्रुप सी जो है इसमें आपका ये वेतनमान भी दिया गया है, इसमें आपके 10,559 पद स्वीकृत हैं। इसमें जो योग्यता है वो अलग अलग है जो कि BSc AG और उसके समकक्ष है। इसमें 100% सीधी भर्ती होती है। अब वेतनमान की बात करें तो यहाँ पे जो आपका AGTA का वेतनमान है वो 2550 से 81,100, ग्रेड वेतन जो है वो 2400 है, ठीक है। अब इसी के संबंध में आगे इसको पढ़ लेते हैं। बस 2008 में शासकीय संकल्प संख्या इतने के TC दिनांक 29/8/2008 संपठित संकल्प संख्या इतने TM दिनांक 22/8/2008 में इंगित बिंदुओं के विषय में गठित रिजवी समिति के पत्र संख्या इतने दिनांक 9/8/2011 कृषि विभाग के अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग के कार्मिकों के वेतन विसंगतियों को दूर करने के संबंध में दी गई संस्तुतियों के साथ कृषि विभाग में विकास खंड, तहसील स्तर, जिला स्तर पर कार्यरत प्राविधिक सहायक संवर्ग के कार्मिकों की वेतन विसंगति के संबंध में निम्न संस्तुतियाँ दी गई। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नंबर 1, कृषि विभाग में विद्यमान वर्तमान प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के पदों का पदनाम प्राविधिक सहायक ग्रुप बी पदनामित करते हुए इन पदों पर अनुमान्य वेतन रुपये 3200 से 4900 के स्थान पर रुपये 4500 से 7000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतन बैंड 1 रुपये 5200 से 20,200 वेतन बैंड वेतन रुपये 2800 तत्काल प्रभाव से अनुमान कराए जाने के संस्तुत की गई है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ग्रुप सी पद है उसको ग्रुप बी बोला जाएगा। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी AGTA ग्रेड 3 जो ग्रुप सी की पोस्ट है उसको अब ग्रुप सी में ना करके ग्रुप बी में ही मिला दिया जाएगा। तो ये ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है और आपका ग्रेड पे भी बढ़ जाएगा क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की इसमें मांगे जाता है, मतलब ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ग्रेजुएशन लेवल की ये पोस्ट है। तो इसमें डायरेक्ट ग्रुप बी में ही आप लोगों की भर्ती की जाएगी। तो इससे आप लोगों का वेतन ग्रेड पे ये सब कुछ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रुप बी को जो वेतन मिल रहा है वही वेतन आप लोगों को मिलेगा।
आगे चल के। तो यहाँ पे देखिए वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप बी वेतनमान रुपये 4500 7,000 तथा वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए वेतनमान जो है आपका 6500 से 10,500 को सम्मिलीन करते हुए पदनाम प्राविधिक सहायक ग्रुप ए रखा जाए तथा इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड आगे यही सब लिखा हुआ है कि वेतन बैंड रुपये इतने 4600 तत्काल प्रभाव से अनुमान्य कराया जाए। तो आपका जो ग्रुप ए का है वो 4600 हो जाएगा, उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। और कृषि विभाग से प्राविधिक सहायक के शैक्षिक अर्हता कृषि स्नातक होने तथा उक्त सेवा राज्य स्तरीय एवं तकनीकी प्रकृति की होने एवं रिजवी समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों के कम से कम मतलब काम में कृषि विभाग के प्राविधिक संवर्ग के निम्नानुसार त्रिस्तरीय व्यवस्था के काम में वेतनमान उच्चीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। तो यहाँ पे देखिए वेतनमान उच्चीकृत किए जाने का प्रस्ताव है, साफ साफ लिखा हुआ है। किस तरह उच्चीकृत होगा तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। ये तालिका दी गई है। अब इसमें जो ग्रुप बी है उसमें सिर्फ पदोन्नति होगी 100%। AGTA से जो आपका है वो पूरा जो पदोन्नत हो जाएगी ग्रुप बी में, तो इस टेबल के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। बाकी जो ग्रुप ए में है 50% सीधी भर्ती होगी, 50% पदोन्नत होगी, ठीक है। और आपका AGTA का जो वेतनमान है वो 2400 से ये 2800 ग्रेड पे हो जाएगा, तो आपका वेतन बढ़ जाएगा। और आपका वेतन लगभग यहाँ पे जो हो जाएगा जो स्टार्टिंग होगी आपकी लगभग 45,000 से 50,000 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 29,200 से 92,300। तो जो स्टार्टिंग होगी वो लगभग आपका DA सब मिला के वो आपका 45,000 के आसपास से स्टार्टिंग होगी। जब वेतनमान बढ़ जाएगा तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये लोग कब बढ़ाते हैं ये तो सरकार के ऊपर है, कब इस आदेश को लागू कर देते हैं। और बाकी अतः आपसे अनुरोध है कृपया कृषि विभाग के प्राविधिक संवर्ग के कार्मिकों की शैक्षिक योग्यता तथा पद तकनीकी प्रकृति के कार्यों के दृष्टिगत होने एवं रिजवी समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों के आधार पर उपरोक्त पदों के वेतनमान तालिका 2 के अनुसार उच्चीकरण की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। तो जो तालिका 2 है उसी के आधार पे आप लोगों का वेतन बढ़ेगा। तो ये हो गई पूरी जानकारी। और एक अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ निकल के आई है AGTA के छात्रों के लिए, वेतनमान भी बढ़ेगा, सैलरी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्टकट में मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है और विस्तार तरीके से भी समझाया है। तो ऐसे और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।